कि हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर कमला हैरिस पहुंचने वाली हैं। गौरी, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में ज़्यादा तेज़ी से आगे दौड़ रहे हैं, 270 के आंकड़े के करीब पहुंचेंगे। जल्दी है अभी ये विकास जी इस बारे में बोलना, ये बात सही है, लेकिन जो अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें ये सही है कि इंडियाना और केंटकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है और वर्मोंट जो है वो कमला हैरिस ने जीता है अभी। बट जैसा मैंने कहा, अभी कुछ प्रदेशों में अमेरिका में चुनाव चल रहा है, वो बंद अगले 2 घंटे बाद होगा, तो अभी कुछ 2 या 3 घंटे लगेंगे कुछ एक डेफिनेटिव ट्रेंड आने के लिए। तब तक जो है हमें इन रुझानों को उसी तरह से लेना चाहिए जैसे है, दैट इज़ ओनली एज लीड्स, ओनली एज अर्ली ट्रेंड्स के तौर पे इन्हें लेना चाहिए। बट 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही रिजल्ट्स की बात शुरू हुई वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करी है, उन्होंने इनफैक्ट मैसेज डाला है ट्रूथ सोशल पर ये बोल के कि इलेक्शन फ्रॉड हो रहा है पेंसिल्वेनिया में। जो कि काउंटी कमिश्नर जो कि खुद रिपब्लिकन है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा ये क्लेम्स बेसलेस है। तो देखने वाली बात ये है कि दोनों तरफ से कितनी ज़्यादा लीगल टसल जो है वो इन चुनाव के परिणामों को लेके लगेगी, वो देखने वाली बात है। बट ये बात सही है कि दोनों टीमों ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की भी और कमला हैरिस की टीमों ने बहुत सॉलिड अपने लिए एक लीगल काउंसिल, एक लीगल टीम तैयार कर ली है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इलेक्शन के परिणामों को, चुनाव परिणामों को वो चैलेंज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस दिशा में एक बात छेड़ दी है, ये बोल के कि फिलाडेल्फिया में शायद एक बहुत बड़े तौर पर वोटर फ्रॉड हुआ है। एक बात मैं आपको और बता दूं, फिलाडेल्फिया जो है वो पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। पेंसिल्वेनिया की 19 इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। और फिलाडेल्फिया में इस वक्त रिकॉर्ड वोटिंग हुई है इस बारी, और इस तरह के जो क्लेम्स डोनाल्ड ट्रंप ने अभी करे हैं करीब आधे घंटे पहले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखने वाली बात यह है कि इसके बाद वो दोबारा किसी और स्टेट के लिए इस तरह के क्लेम्स करते हैं। बट ये बात सही है, अगले कुछ घंटों में लीगैलिटीज़ अगर आएंगी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में तो वो भी हमें पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस वक्त वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कमला हैरिस आएंगी और चुनाव के परिणाम को भी अपने समर्थकों के बीच में देखना चाहेंगी। बिल्कुल। देखिए गौरी, जो बात आप कह रहे थे कि लीगल टीम, दोनों ने सॉलिड लीगल टीम तैयार की हुई है। फिलाडेल्फिया में वोटिंग को लेकर ऑलरेडी कोर्ट मूव कर गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ पर रात 10 बजे तक वोटिंग करने के ऑर्डर भी कोर्ट ने इशू किए हैं। क्या आगे भी ये लीगल बैटल इस स्टेट को लेकर टफ हो सकती है? जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसका कारण ये है कि ये इस वक्त इलेक्शन कोई भी एनालिस्ट, कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल नहीं पा रहा है कि कौन जीतेगा। सारे के सारे पोल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत कांटे की टक्कर है। पेंसिल्वेनिया अकेला में 110 पोल्स हो चुके हैं और किसी ने भी ये नहीं कहा कि कौन जीत रहा है, सब ने सिर्फ ये कहा कि कांटे की टक्कर है। तो अगर कांटे की टक्कर होगी तो या तो रिकाउंटिंग होगी, और रिकाउंटिंग का रूल है वो ये कि अगर 0.5% यानी कि आधे % तक का वोट मार्जिन है या उससे कम का वोट मार्जिन है तो रिकाउंटिंग आवश्यक है, अनिवार्य है। तो अगर रिकाउंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है उस तरह के सारे परिणामों को चैलेंज, जो टीम उसे लगता है कि वो हार रही है वो चैलेंज करना ज़रूर चाहेगी। तो मुझे लगता है कि लीगल टसल्स, लीगल इश्यूज और चैलेंजेस जो हैं इस परिणाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखने वाली बात यह है कि कौन शुरू करता है दोनों में से, टीम ट्रंप या टीम हैरिस। बिल्कुल, तो बड़ी दिलचस्प होने वाली है आगे अगले 2-3 घंटे जो है। गौरी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कमला हैरिस कब तक पहुंचेंगी गौरी वहां पर? कमला हैरिस जो हैं वो करीब कहा जा रहा है 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचेंगी, जब सारे पोल्स बंद हो चुके होंगे और अर्ली ट्रेंड्स जो हैं, जो रुझान है वो बहुत क्लियर आने लग जाएंगे, तभी वो यहाँ पे आएंगी और अपने समर्थकों के बीच में रहेंगी। देखिए, वॉच पार्टी का सेंस तो तभी बनता है जब आप विक्ट्री स्पीच दें उसके बाद, नहीं तो वॉच पार्टी अपने समर्थकों के बीच देने का मतलब ये है कि आपको फिर अपनी एक दूसरी स्पीच भी तैयार करनी पड़ती है, जो कोई कैंडिडेट करना नहीं चाहता है। तो इस स्थिति में अभी ये कहा जा रहा है तो कि करीब 2 घंटे बाद कमला हैरिस जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, जब अर्ली ट्रेंड्स का जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल गौरी, देखिए एग्जिट पोल के नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो वोट पड़ा है, किन मुद्दों पर पड़ा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गर्भपात के मुद्दे पर
जो है 50% लोगों ने कमला हैरिस का समर्थन किया है और 44% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। और पहली पसंद कौन है एग्जिट पोल में? कमला हैरिस 48% वोट के साथ पहली पसंद बनकर उभरी हैं, जबकि 44% लोगों की पसंद डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक कमला हैरिस को यहाँ पर बढ़त मिलती दिख रही है। गर्भपात के मुद्दे पर 50% लोगों ने कमला हैरिस के रुख का समर्थन किया है और 44% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के रुख का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं 6% के आसपास जो दोनों के साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो अभी तक के जो नतीजे हैं, जो स्टेट्स के जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, उसमें कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे चल रही हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 19 इलेक्टोरल वोट पर जीत हासिल कर चुके हैं। केंटकी का रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है, इंडियाना का रिजल्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है।